तुम्हें पता नहीं कितने लाख का सूट है ये। 6 लाख रुपए। मेरे हाथ लगाने से इनका जो 6 लाख का सूट है वो खराब हो जाएगा। इसलिए मेरी अनिका ना कभी ऐसी कोई चीज पहनती ही नहीं जो हाथ लगा के खराब हो जाए। जावेरी खानदान में मैम्बो अंकल सबसे अमीर इंसान थे। अमीरी में और बातों में उनसे कोई भी नहीं जीत सकता था। यही वजह थी कि जब मैम्बो अंकल ने अनिका पर निशाना साधा तो उसे चुपचाप सुन लेना पड़ा। लेकिन जब अनिका की नजर नक्श पर पड़ी जो अभी भी मुस्कुरा रहा था तो अनिका का दिल भर आया। जब नक्श ने नोटिस किया कि अनिका की नजर उस पर है तो तुरंत ही नक्श ने अनिका की ओर देखा और उसके चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा ब्राइट हो गई। ये देखकर अनिका को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने तुरंत ही अपना मुंह फेर लिया और अंदर ही अंदर अपने आप को कोसने लगी। वैसे ही नक्श और अनिका के बीच में बहुत डिफरेंसेस थे और आज मैम्बो अंकल ने आग में घी डालने का काम किया। उनके चेहरे पर शातिर मुस्कान नाच रही थी जिसे नक्श ने नोटिस कर लिया था। मैम्बो अंकल, ये शैम्पेन तो काफी कीमती लगती है। आपकी चॉइस की तो दाद देनी पड़ेगी। ये भी तो काफी महंगी लगती है जैसे आपका ये सूट है। ये हाथ कैसे लगाया तूने? पता नहीं कितने लाख का सूट है ये। 6 लाख रुपए। तुझे तमीज नाम की चीज नहीं है ना तेरे अंदर? मैम्बो अंकल बहस करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उन्हें छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाने में बहुत मजा आता था। मैम्बो अंकल के बिहेवियर से नक्श को कोई फर्क नहीं पड़ा और मैम्बो अंकल की ओर देखते हुए तंज मारते हुए कहा, सॉरी, ये हाथ मैं ठीक है। अरे आप घबराइए मत प्लीज, आप नाश्ता कीजिए। वो क्या है ना कि मैम्बो अंकल को लगा कि मेरे हाथ लगाने से इनका जो 6 लाख का सूट है वो खराब हो जाएगा। इसलिए मेरी अनिका ना कभी ऐसी कोई चीज पहनती नहीं जो हाथ लगा के खराब हो जाए। और मेरी अनिका इसलिए मेरी खूबसूरत बेबी को खूबसूरत चीजें पसंद है। वो सिर्फ ज्वेलरी पहनती है और वो भी बेशकीमती। ये बोलते हुए नक्श ने अनिका को अपनी ओर खींचा जो नक्श की बात सुनकर पूरी तरह से स्टंट थी। इन 2.5 सालों में नक्श जितनी बार भी जावेरी खानदान के स्पेशल ओकेजन्स पे गया उसका हमेशा इसी तरह से मजाक बनाया जाता था। लेकिन नक्श की कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन आज नक्श ने सभी को शॉक कर दिया था। चित्रा को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये कीमती नेकलेस देख रहे हैं आप? इसे ड्रीम लवर नेकलेस कहा जाता है। अंकल, आप इनकी कीमत मत पूछिएगा क्योंकि आपने ये जो महंगा वाला सूट पहना हुआ है ना उससे कहीं ज्यादा महंगाई है। मतलब अगर आप ऐसे 100 सूट भी बना देंगे ना फिर भी ये ड्रीम लवर नेकलेस की बराबरी नहीं कर पाएगा। वो कहते हैं ना कि शब्दों में बहुत ताकत होती है। नक्श ने ऐसा कुछ कह दिया था कि हॉल में मौजूद सभी लोग साइलेंट मोड पर चले गए थे और पीछे सिर्फ पियानो की मधुर आवाज ही सुनाई दे रही थी। अनिका की गर्दन को गौर से देखने के बाद सारे गेस्ट जैसे पागल ही हो गए। क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना या मैं कुछ गलत देख रही हूँ? अरे ये तो ड्रीम लवर नेकलेस ही है। एक पल के लिए अनिका हॉल में मौजूद सभी लोगों के लिए आई कैचिंग पर्सनैलिटी बन गई थी। सभी की नजरें उसी पर टिकी हुई थी और ये देखकर उससे बहुत अच्छा लग रहा था। वो काफी सेटिस्फाइड फील कर रही थी और करेगी भी क्यों नहीं। एक औरत क्या चाहती है? यही कि सब उसकी तारीफ करें और अनिका के साथ यही तो हो रहा था। कुछ समय पहले अनिका को नीचा दिखाया गया था और अब देखिए अनिका टॉप पर पहुंच गई थी। उसी समय अनिका ने अपना ध्यान नक्श पर लगाया जो ठीक उसके बाजू में खड़ा था। चित्रा के साथ साथ अब अनिका को भी यकीन हो गया था कि नक्श बदल गया है। खैर ये समय नक्श के अंदर आ रहे चेंजेस जानने का नहीं बल्कि अपनी और ज्यादा वाहवाही लूटने का था।
इसलिए अनिका बार बार अपना हाथ ड्रीम लवर पर लगाते हुए सभी को दिखाने और साथ ही साथ जलाने की कोशिश कर रही थी। तुम सब लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। अरे कैसा ड्रीम लवर? तुम लोगों के पास इतने पैसे कहां से आ गए कि तुम ड्रीम लवर खरीद सको? मुझे ये पक्का यकीन है कि अनिका ने नकली ड्रीम लवर नेकलेस पहना हुआ है। हालांकि उन्हें पता था कि वो असली ड्रीम लवर ही है, लेकिन इस समय वो अपनी बात को सामने रखते हुए उसे फेक बताने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि लोग उनकी बात पर यकीन करेंगे और ये बात आगे तक जाएगी। वैसे भी उन्हें इस तरह की बहस करने में मजा ही मजा मिलता था। जब नक्श ने ये सुना तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे। मुंह बनाते हुए नक्श ने कहा, आपको यकीन करना है तो कीजिए, वरना मत कीजिए, उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। और हमारे पास कितने पैसे हैं ये आपको बताने की क्या जरूरत है? आप अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं। नक्श, चुप हो जाओ। मैं तो बस जवाब। जस्ट लेट इट बी ना। भाई साहब, नक्श आपसे बहुत छोटा है। कभी कभी गुस्सा आ जाता है तो वो छोटे बड़ों का लिहाज भूल जाता है, पर आप तो बड़े हैं। आप क्यों ये सब फालतू की बहस में पड़ रहे हैं? छोड़िए ना, जाने दीजिए। मैम्बो भाई, अच्छा कावेरी दिखाई नहीं दे रही है, बच्चे भी नहीं दिखे, कहाँ है सब? अरे कावेरी तो इटली में है भाई। उसका अपना बुटीक का बहुत बड़ा काम है। वो आप लोगों की तरफ फ्री थोड़ी है। नेहल और हेतल भी बहुत अच्छे हैं। नेहल के लिए हमने रिश्ता देख लिया है। अगले साल तो हम उसकी शादी कर ही देंगे। मेरा होने वाला दामाद अमेरिका में बहुत बड़ा डॉक्टर है। अरे मैं तो बहुत खुश हूं कि मुझे इतना बढ़िया दामाद मिला और मुझे उसके लिए बेबी सिट करने की भी कोई जरूरत नहीं है। अरे अच्छा खासा कारोबार है, अपने पैरों पर खड़ा है। और क्या, घर में बैठकर रोटियां नहीं तोड़ता, मेहनत का काम करता है, समझे? मैम्बो अंकल भला कैसे शांत हो सकते थे? उन्हें तो चित्रा ने बल्कि बोलने की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दे डाली थी। ये सब सुनकर चित्रा बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड फील करने लगी। तभी इतने में एक भारी आवाज सुनाई दी। अरे सब क्या कर रहे हैं? लो आ गई, आओ बा। मैम्बो अंकल के कदम अपनी माँ की तरफ बढ़ने लगे थे। अनिका की दादी, जिनका नाम कल्याणी था, वो अब करीब 90 साल की हो गई थी और उन्हें देखकर हॉल में मौजूद सभी लोग जय श्री कृष्णा बोलते हुए उन्हें ग्रीट करने लगे थे। अनिका की दादी की वजह से ही सावेरी खानदान में समय समय पर ऐसी फैमिली गैदरिंग्स होती थी। अपने बेटे को देखकर कल्याणी के चेहरे पर भी रौनक आ गई थी। लेकिन जब कल्याणी की नजर नक्श पर पड़ी, जो अनिका के साथ खड़ा था, तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस अचानक से बदल गए थे। नक्श बहुत अच्छे से जानता था कि कल्याणी उसे पसंद नहीं करती है। नक्श को भी उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। ये सब नक्श के लिए रोज का था। इन 2.5 सालों में कल्याणी का ऐसा चेहरा देखने की अब आदत सी हो गई थी। ठीक है, अब सभी से मेल मिलाप हो गया, तो खाने को भोग लगाया जाए। जी। कल्याणी के आदेश पर सारे पकवानों का भगवान कृष्णा को भोग लगाया गया और उसके बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़े। क्योंकि मैम्बो अंकल कल्याणी के फेवरेट थे, इसलिए वो हमेशा कल्याणी के पास वाली चेयर पर ही बैठते थे और दोनों माँ बेटे परिवार की चुगली करने का काम करते थे। अनिका के पापा की डेथ के बाद से कल्याणी ने चित्रा और अनिका को एक तरीके से अलग ही कर दिया था, लेकिन लोगों के सामने दिखावा करने के लिए वो उन्हें हमेशा इन फैमिली गैदरिंग्स में बुलाती थी। जब सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए तो कल्याणी ने कहा, मैं आप सभी का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। मैं इसी तरह पूरे परिवार को एक साथ जोड़ना चाहती हूँ। जब तक मैं जिंदा रहूँ, तब तक मैं सबको एक साथ लेकर चलना चाहती हूँ। मेरे मरने के बाद भले ही आप लोग कुछ भी करो, लेकिन आप सबको एक साथ इतना खुश देखकर मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। उम्मीद करती हूँ ये इसी तरह
पूरा परिवार हमेशा एक साथ रहेगा और कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेगा। प्यार भरा भाषण देने के बाद डिनर की शुरुआत हुई। डिनर में ढोकला, गाठिया, थेपला, खांडवी, कढ़ी, बाप रे, इतना कुछ था कि डिशेस का नाम लेते लेते ही पेट भर जाएगा। जब नक्श की नजर डिनर स्प्रेड पर पड़ी तो उसके मुंह में पानी आने लगा था। खाने पीने के मामले में नक्श की डाइट बहुत अच्छी थी। जैसे ही खाने की शुरुआत हुई वैसे ही नक्श अपनी धुन में खाना खाने लगा। वो बेफिक्रे की तरह अलग अलग डिशेस के मजे लेने में लगा हुआ था। अनिका और चित्रा ने भी नक्श को कई बार देखा, लेकिन नक्श ने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे मानो उसने उन दोनों को देखा ही नहीं हो। नक्श के ईटिंग मैनर्स भी बुरे नहीं थे, बस वो खाना सभी से बहुत फास्ट खाता था और इसी वजह से सब उसे घूरते थे। लेकिन अगर नक्श खाना खाते हुए इस सब के बारे में सोचेगा तो वो ठीक से खाना नहीं खा पाएगा। खाना खाते हुए अचानक से कल्याणी ने बोलना शुरू किया। यहाँ आने से पहले मुझे एक बहुत ही रिलायबल न्यूज़ मिली है कि भानुशाली ग्रुप अपना CEO बदल रहा है और ये भी सुनने में आया है कि वो CEO बहुत ही यंग है, बिल्कुल हमारी पोती अनिका के जैसे। शायद 2-3 दिन में ऑफिशियली अपॉइंट कर दिया जाएगा। कल्याणी की बात खत्म होते ही वहाँ मौजूद सभी के चेहरों पर सरप्राइज एक्सप्रेशन देखा जा सकता था। फुसफुसाने का दौर भी शुरू हुआ और सभी के मन में कुछ बेसिक कॉमन सवाल थे कि भानुशाली ग्रुप अचानक से अपना CEO क्यों बदल रहा है। उस कंपनी में ऐसी भी क्या उथल-पुथल हो गई है कि उन्हें CEO बदलने की जरूरत पड़ रही है। वो नया CEO कौन होगा, वो क्या नए चेंजेस लेकर आएगा, भानुशाली ग्रुप का फ्यूचर प्लान क्या है, वगैरह वगैरह। हालांकि सभी लोगों को पता था कि ये उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित होने जा रही है। सावेरी खानदान भी बिजनेस के मामले में सूरत के अंदर कम पॉपुलर नहीं था और उनके साथ कई छोटी बड़ी कंपनीज भी काम करती थी, लेकिन अब उन्हें भानुशाली ग्रुप के साथ मिलकर काम करना था क्योंकि भानुशाली ग्रुप मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग था और कुछ कंपनीज होती है ना जिनका नाम सुनकर ही काम हो जाता है। भानुशाली ग्रुप उनमें से था और यही वजह थी कि सावेरी खानदान उनके साथ में अग्रीमेंट साइन करना चाहता था। यकीन मानिए, अगर ये अग्रीमेंट साइन होता है तो इससे सावेरी खानदान को बहुत फायदा होगा। सावेरी खानदान की ऊंचाई की नई शुरुआत हो जाएगी। लेकिन क्या भानुशाली ग्रुप का नया CEO सावेरी खानदान से कोई डील करेगा? क्या नक्श सावेरी खानदान की हरकतों को भूल जाएगा? क्या नक्श अपनी बीवी अनिका के लिए सावेरी खानदान से डील करेगा? तब क्या होगा जब सावेरी खानदान को पता चलेगा कि भानुशाली ग्रुप का नया CEO नक्श है? अनिका और चित्रा की तरफ से कैसा रिएक्शन आएगा? मैम्बो अंकल का क्या? वो तो नक्श को फ्री की रोटी चबाने वाला समझ रहे हैं, तो नक्श उनसे कैसे निपटेगा? जानने के लिए सुनिए इंस्टा